सो हेलो एवरीवन, दिस इज द ओरिएंटेशन सेशन फॉर मिनी एकलव्य प्रोग्राम। ये प्रोग्राम पूजा मैडम लेंगी आपका, है ना। शी हैज़ गिवन इंटरव्यू इन 69th बीपीएससी एंड शी इज़ वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स इन एसए ऑल्सो, एंड शी हैज़ स्कोर्ड गुड मार्क्स इन GS2 एंड GS1 ऑल्सो. So she will be taking this particular mini एकलव्य प्रोग्राम विच विल बी इन इंग्लिश मीडियम ओनली. ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है. इसमें हम क्या करेंगे, GS2 है ना, जनरल स्टडीज 2 का आपका जो पेपर है उसका डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है ये. इट विल कवर 30 क्वेश्चंस इन टोटल. ये प्रोग्राम में 30 क्वेश्चंस होंगे टोटल. पॉलिटी के 10 क्वेश्चंस होंगे, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी से 10 क्वेश्चंस होंगे, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 10 क्वेश्चन होंगे. सो ओवर अ पीरियड ऑफ 5 days इन अ वीक यू विल गेट दीज क्वेश्चंस डेली इन योर टेलीग्राम ग्रुप जो आपका प्राइवेट आपने ज्वाइन किया है. इन द मॉर्निंग क्वेश्चन विल बी पोस्टेड एंड इन द इवनिंग मैडम विल टेक अ detailed discussion along with handwritten model answer which she has prepared herself. Okay, so she will be teaching you briefly about how to write an answer effectively. उसमें इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है स्मार्टली, कैसे स्ट्रक्चर करना है, कैसे प्रेजेंटेशन करना है, कैसे डायग्राम्स इंक्लूड करने हैं, कैसे कंक्लूजन लिखना है. दीज थिंग्स शी विल बी टीचिंग यू. सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द प्रोग्राम, है ना. GS2 डेली आंसर राइटिंग, 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, तो टोटल 30 क्वेश्चन विल बी देयर इन दिस प्रोग्राम ओवर अ पीरियड ऑफ 40 days, है ना. वी विल हैव अ वीकेंड ऑफ वेयर विल हैव डाउट सेशंस ऑल्सो. सो दिस इज द प्रोग्राम डिटेल. अब ये एनरोलमेंट की चीजें हैं, दिस थिंग यू कैन सी लेटर. एंड रिगार्डिंग द अप्रोच और की फीचर्स इसके क्या क्या हैं, विल आस्क द पूजा मैम. पूजा मैम, प्लीज कैन यू एक्सप्लेन द अप्रोच एंड द की फीचर्स ऑफ द प्रोग्राम अगेन. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा। और ये जो हमारा मिनी एकलव्य का प्रोग्राम है, इसका जो इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी उनमें लेक्चर्स होंगे, वो मैं आपको करवाऊंगी। तो इसमें हमारा अप्रोच है कि GS2 के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, और बेस हमारा क्या रहेगा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिसाइड करने का। तो हमारे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गया, या फेडरलिज्म हो गया, या इकोनॉमिक्स में हमने देखा है कि एग्रीकल्चर से सवाल पूछे जाते हैं, तो उस तरीके से हम उन्हें उन क्वेश्चंस को डिजाइन किया है ताकि मेजर पोर्शन जो है आपके सिलेबस का वो कंप्लीट हो जाए। तो ये जो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं, वो 5 लॉन्ग 5 शॉर्ट रहेंगे, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। तो ये 5 लॉन्ग 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके, कोशिश यही किया जाएगा कि आपका जो मेजर मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कवर कर लिया जाएगा। प्लस इसके साथ साथ जितने भी जो आंसर्स होंगे वो हैंड रिटन होंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि आप एग्जाम हॉल में लिख सकेंगे, ताकि बिल्कुल ऐसा ना हो जाए कि आपको इंफॉर्मेशन से बम्बार्ड कर दिया जाए और वो आप एग्जाम में आपको याद ही ना रहे। बिल्कुल ऐसी चीजें आपको बताई जाएंगी जो कि रियल टाइम में आप उसको डिलीवर कर सकें, ताकि हमारा क्या मोटिव है कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हम स्कोर कर सकें, है या नहीं। जब तक मार्क्स मिल रहे हैं तब तक वो चीज वैलिड है। जहां अगर लगा कि इससे मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, तब तक वहां से उस चीज की जो वैलिडिटी है वो खत्म हो जाती है। और जहां तक रहे डाउट्स की, तो हर हफ्ते हम कोशिश करेंगे कि एक जो डाउट सेशन है वो ले लेंगे। और ये जो डिस्कशन होगा, इस जितने भी आंसर्स होंगे उनका, वो लाइव भी हो सकता है। और जो अगर कभी मान लीजिए कोई कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो रिकॉर्डेड सेशन भी आप, लेकिन मोस्टली ये जो सेशंस होंगे वो लाइव ही होंगे। जो लोग लाइव नहीं अटेंड कर पाएंगे उनके लिए रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और दोज हु विल ज्वाइन लेट ऑल्सो, ना, जो लोग अभी एनरोल नहीं किए हैं दे विल एनरोल इन फ्यूचर ऑल्सो. दे विल गेट दोज रिकॉर्डेड सेशंस इन सीक्वेंस. ओके, प्लीज कंटिन्यू पूजा. सर नेक्स्ट पेज। यस, ये दिस आई हैव टोल्ड क्वेश्चन विल बी पोस्टेड बिटवीन 8 to 9 AM इन द मॉर्निंग, और इसका डिटेल डिस्कशन विद मॉडल आंसर विल कम एट 6:30 PM. ठीक है, सो दिस इज द टाइमिंग. ये टेलीग्राम में आपको अपडेट हो जाएगा. ओके, नाउ दिस प्लीज पूजा. तो मेजर जो प्रॉब्लम्स होती हैं हम GS2 के पेपर में, सबसे बड़ा जो GS2 के पेपर में प्रॉब्लम होता है वो होता है टाइम का। कि हम, क्योंकि GS1 में तो आप फिर भी स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन को जल्दी कंप्लीट करके, और आप उसका जो सब्जेक्टिव वाला पार्ट है उसमें आप बचा हुआ टाइम डेडिकेट कर सकते हैं। बट मैंने जो प्रॉब्लम फेस की, मैंने अपने आसपास के लोगों को देखा, अपने जान में लोगों को देखा, तो मैंने देखा कि काफी लोगों का पेपर छूट जाता है, या काफी लोग जो एक्चुअली में लिखना चाहते हैं वो लिख नहीं पाते हैं। तो ये चीज हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। तो हमें उसके लिए अप्रोच ये रखना होगा कि शॉर्ट आंसर में सिर्फ उतना ही रेलेवेंट कंटेंट रखें जितना कि एग्जामिनर के लिए रिक्वायर्ड है, जितना कि उस क्वेश्चन का डिमांड है। अगर हम शॉर्ट आंसर में ही अगर बहुत सारा कुछ लिख देंगे जो कि जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन की, डिमांड ही नहीं है क्वेश्चन की, तो हमारे पास लॉन्ग आंसर लिखने के लिए
टाइम नहीं बचेगा। दूसरी चीज जो होती है कि बाउंसर क्वेश्चंस कुछ आपसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स, जो कि करंट अफेयर्स से लिंक्ड रहता है। जैसे कि लास्ट ईयर पूछा गया था कि जो ग्लोबल वेज रिपोर्ट है उसके पैरामीटर्स क्या हैं। तो इस तरीके के बाउंसर क्वेश्चंस को हमें कैसे डील करना है, जिनके बारे में हम प्रिपेयर नहीं करते हैं। क्योंकि हम क्यों नहीं प्रिपेयर करते हैं? क्योंकि पता नहीं होता है ना कि ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। हर बार ये क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं। थर्ड जो हम इस चीज में डील करेंगे वो होगा कि हम इस पूरे जो GS2 है उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज होते हैं। और इनका जो डिमांड होता है वो एग्जैक्टली exactly हमें समझ नहीं आ पाता है। हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर उसको एक बार पढ़ते हैं, नहीं समझ आता है, दोबारा पढ़ने की कोशिश करते हैं। खास करके ये ज्योग्राफी और इकोनॉमी के टॉपिक्स में होता है। पॉलिटी तो भी लोग थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लेते हैं कीवर्ड्स को यूज करके, लेकिन ज्योग्राफी और इकोनॉमी में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसके कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को समझने में। तो उस लैंग्वेज को डिकोड कैसे करना है, और उस डिकोड करने के बाद, उसको डिकोड करने के बाद उसके डिमांड को हम कैसे एड्रेस करेंगे लॉन्ग आंसर्स में, ये हमें देखना होगा। क्योंकि लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो है वो यूपीएससी के पैटर्न पे नहीं है। 15 मार्क्स का कंटेंट यहाँ पर नहीं लिखना है, यहाँ आपको 38 मार्क्स का लिखना है। और 38 मार्क्स में मोनोटोनस नहीं होना चाहिए कि एग्जामिनर पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए। उसको भी कुछ इंटरेस्टिंग उसमें मिलना चाहिए, तभी वो आपका आंसर पढ़ेगा। वरना वो भी बस ऊपर ऊपर से पढ़ के और आपको सुपरफिशियली मार्क्स दे देगा, जो कि हमने बहुत सारे पेपर्स में देखा हुआ होता है। तो कैसे हम उस 38 मार्क्स में जो 7-8 पेज हम लिख रहे हैं, वो सातों आठों पेज कैसे हम रेलेवेंट बना सकते हैं, इस चीज को हम इसमें सीखेंगे। ठीक है। प्लस नेक्स्ट जो है इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और स्ट्रक्चरिंग और प्रेजेंटेशन। कई जगह पे आपको बताया जाएगा कि जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं उसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन मैटर नहीं करते। जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप जब खाना ऑर्डर करते हैं तो स्टार्टर्स ऑर्डर करते हैं और लास्ट में डेजर्ट भी ऑर्डर करते हैं। बिल्कुल इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन वो ही स्टार्टर और डेजर्ट का काम करता है, ताकि एक जो माहौल है वो बन सके, ताकि जो बॉडी है उसमें क्या लिखा जा रहा है इसका एक आइडिया हम एग्जामिनर को दे दें। दूसरी चीज होती है स्ट्रक्चरिंग, कि हम कैसे उस चीज को, जो डेटा है हमारे पास, उसको स्ट्रक्चर कैसे कर रहे हैं। एक चीज होती है सीमलेस फ्लो, कि आंसर जो है हमारा वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर सीमलेसली फ्लो कर रहा है, यानी ऐसा ब्रेक नहीं लगना चाहिए आंसर में कि अभी हम बता रहे हैं कुछ और नेक्स्ट में हम कुछ और बताने लगे। वो एक जो लिंक है दोनों पार्ट्स के बीच में वो आना चाहिए। और तीसरी चीज प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। आप बहुत सारा खाना बना लेंगे और उसको अगर ढंग से प्रेजेंट नहीं करेंगे तो फिर वो खिचड़ी बन जाएगी। तो वही खिचड़ी हमें नहीं बनानी है, हमें बिल्कुल उसको अच्छे तरीके से सुंदर सजा कर प्लेट में पेश करना है, ताकि बस जा करके एग्जामिनर उसमें मार्क्स दे दे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो डेटा है, एग्जाम्पल्स हैं, आर्टिकल नंबर्स हैं या फैक्ट्स हैं, उनको कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने आंसर्स में। क्योंकि हर कोई जो स्टैटिक पोर्शन है, खास करके पॉलिटी का, जैसे गवर्नर के बारे में अगर पूछ लिया या फेडरलिज्म के बारे में पूछ लिया, तो हर कोई बेसिक जो पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी की किताब में जो चीजें लिखी होती हैं वो हर एक एस्पिरेंट लिख के आएगा। लेकिन ऐसा हम क्या डिफरेंट लिखेंगे कि हमारे आंसर को बाकी लोगों से ज्यादा मार्क्स लिखेंगे मिलेंगे, ये हम इस जो पूरा प्रोग्राम है इसमें कवर करने की कोशिश करें। I guess we have explained each and everything about the program as well as the major problems which student faces in GS2 paper. और उसका सॉल्यूशन भी वी विल बी ट्राइंग टू गिव थ्रू दीज मॉडल आंसर्स एंड डिस्कशन वीडियोस, है ना। इट विल बी अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस फॉर ईच वन ऑफ यू। आप लोग को सबको कुछ ना कुछ इसमें बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर डेली आंसर राइटिंग के प्रोग्राम में। सो माय बेस्ट विशेज आर फॉर यू। आप लोग के लिए बेस्ट विशेज हैं, है ना। आप लोग अच्छे से इस प्रोग्राम को एब्जॉर्ब करना, सीखना, है ना। वॉट एवर योर डाउट्स आर, आप लोग, है ना, वीकली सेशंस में पूछ सकते हो। इवन आफ्टर द लाइव सेशंस ऑल्सो यू कैन आस्क फॉर 5-10 minutes वॉट एवर योर डाउट्स आर रिगार्डिंग दैट क्वेश्चन। एंड नाउ वी आर ओपन टू द डाउट्स। आप लोग को अभी इस प्रोग्राम के बारे में जो भी डाउट्स हैं प्लीज आप पूछ सकते हैं। एवरीवन प्लीज ओपन योर माइक एंड यू कैन आस्क। सर मे आई? यस प्लीज आस्क, कॉल प्लीज। जी मैम, पूजा मैम, ये मैं ना एक्चुअली जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रही हूँ और उसमें पेपर है ओके। जीएस का। और सेम ही पैटर्न पे लमसम क्वेश्चंस आते हैं जो मेरा एनालिसिस है पीवाई क्यूज का। सो ऑल्दो पैटर्न पॉलिटी पॉलिटी ही है, कहीं का भी हो, तो ये क्या मेरे लिए हेल्पफुल होगा
और हाँ दूसरी तो चीज की जी हाँ जी, बोलिए, कंटिन्यू करिए आप। जी जी मैम, एक ये और दूसरा ये कि मैम ये मतलब एक तो ये चीज हो गई मैम। दूसरी मुझे पूछना था कि मैं भूल ही गई। कोई जी बात, कोई मैम, बात। मेरे नो इश्यूज। देखिए, अब जहाँ तक बात रहेगी जुडिशरी की, तो मैंने पेपर नहीं देखा है। अगर आप कह रही हैं कि पैटर्न सेम है, तो पैटर्न अगर सेम है, और कहाँ की जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रही हैं आप? बिहार जुडिशरी की? हाँ मैम, बिहार और यूपी दोनों की। बिहार और यूपी दोनों की। तो अगर पैटर्न सेम है तो डेफिनेटली आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। बट अगर कहीं आपको लगता है कि पैटर्न डिफरेंट है, तो फिर मैं गारंटी नहीं कर सकती हूँ कि इससे आपको। लेकिन अगर जी आंसर्स लिखने की बात है कि आपको सीखना है कि आंसर्स कैसे लिखने हैं, तो वो डेफिनेटली आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। जी मैम, एक्चुअली हम लॉ के आंसर्स रोज ही लिख रहे हैं। तो जो हम लोग जो जो चीज पे जुड़े हैं वहां पे हम रोज लॉ के आंसर्स लिखते हैं। बट जीएस की प्रैक्टिस नहीं हो पा रही, और जीएस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि हर कोई लॉ की तैयारी कर रहा है और जीएस पे कमांड नहीं कर रहा। तो मैं उसको एक एडेड एडवांटेज बनाना चाह रही थी कि मैं कैसे उसको इतना बेहतरीन कर दूं कि मेरे लॉ में जिस जो सबके ही वही आ जाएंगे, बट जीएस में स्कोर नहीं कर पाएंगे बाकी लोग। मैं उस पे स्ट्रेच मतलब एज हासिल कर लूं। तो इसलिए आई वांटेड टू ज्वाइन। डेफिनेटली, ठीक है, डेफिनेटली अगर आप कॉल। डेफिनेटली इट विल हाँ हेल्प। अगर आप जी, थैंक यू। अभी मैंने एनरोल नहीं किया सर, मैं आपसे मैसेज कर लूंगी या कैसे एनरोल करना है ये हाँ, भी वो इसमें बता नंबर देंगे। दिया हुआ है ना, इसी नंबर इज गिवन, मोबाइल नंबर इज गिवन हियर। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पे पिन मैसेज भी, आप वहाँ जाके आराम से एचआर से बात कर सकते हैं। दिस इज द एचआर नंबर, उनसे बात करके आप एनरोलमेंट लिख कर सकते हो। और सर प्रोग्राम कब से शुरू हो रहा है? प्रोग्राम मेरे ख्याल से ये कल परसों, से स्टार्ट कल होगा। से, हाँ कल से शुरू हो रहा है। ओके सर, थैंक यू मैम। ओके, कल। एनीवन एल्स प्लीज आस्क, किसी और को कोई डाउट है? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अभिलाषा। मैम एज आई एम बिगनर मैम, मुझे थोड़ा लगता है कि मैं कैसे प्रिपेयर करूं। फर्स्ट टाइम मेरा मेंस है। ओके, तो आप थोड़ा आई हैव डिटेल्स प्रॉब्लम इन बताइए आप। पॉलिटी एंड मुझे पॉलिटी में कैसे लिखते हैं आंसर्स, उस पर मुझे थोड़ा वो क्लियर है क्योंकि आपकी आवाज मैंने बहुत पहले बफर कभी हो रही है। करी। अभिलाषा, आवाज आपकी ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। मैम एक्चुअली मैं बिगनर हूँ ना, तो मुझे थोड़ा फियर होता है पॉलिटी में कैसे आंसर्स लिखूं। ज्योग्राफी में आई एम कंफर्टेबल, एंड इकोनॉमी में भी मुझे थोड़ा डर लगता है कि मैं कैसे अप्रोच करूँ। देखिए, आंसर्स को अप्रोच कैसे करना है, उनको कैसे आंसर्स को लिखना कैसे है, उसमें क्या लिखना है, वो सब मैं आपको इसमें वही मैं कह रही थी कि जो डिमांड है आंसर्स का या क्वेश्चंस का, वो कैसे करना है वो हम इसमें बता देंगे। बट एक चीज है कि इसमें आपको इवैल्यूएशन करके नहीं मिलेगा आपके आंसर्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें सेल्फ इवैल्यूएशन है। तो आपको खुद मॉडल आंसर्स और डिटेल डिस्कशन के थ्रू समझना होगा कि कहाँ पर आपके जो आंसर है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, कभी अगर आपको जरूरत पड़ी तो मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये किसी को लग रहा है कि इसमें हर एक आंसर का डिटेल इवैल्यूएशन होगा, तो मैं क्लियर कर दूं कि इसमें डिटेल इवैल्यूएशन नहीं है। इट्स जस्ट अ डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जिसमें आप खुद, क्योंकि जब सबसे बड़ी चीज होती है कि आप खुद कैसे चीजों को समझते हैं। मैं आपको आपकी गलतियां बता भी दूंगी, लेकिन अगर आपको खुद नहीं समझ आएगा तो आपको नहीं लगेगा कि वो गलत है। तो खुद जब तक तो और इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि आपको अपनी गलतियां खुद समझ आने लगे धीरे धीरे कि कहाँ मैं गलत कर रही हूँ। क्योंकि आप बिगिनर हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप ये करना चाहती हैं तो आप मोस्ट वेलकम है। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके जो फियर है पॉलिटी का और इकोनॉमी का, उसको मैं दूर करने की कोशिश करूं। इस बात की मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आपका अभी जो सिचुएशन है उससे काफी बेटर सिचुएशन में आप रहेंगी। यस अभिलाषा, अभिलाषा। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो, है ना, जस्ट यू आर स्टार्टेड। दो चार क्लास करो एंड देन यू विल गेट टू नो कि क्या फायदा हो रहा है ना। फर्स्ट टाइम है तो वो एंग्जाइटी रहती है ना कि क्या लिखें क्या ना लिखें, बहुत सारी चीजें पढ़ी भी नहीं होती है। बट देन यू हैव टू फाइट फाइट इट ना, यू हैव टू फाइट इट। और मैं बता दूं कि 69th का जो मेंस था वो मेरा भी पहला ही मेंस था, और मुझे भी इसी तरीके से डर लग रहा था कि मैं क्या लिखूंगी नहीं लिखूंगी। सर जानते हैं बहुत अच्छे से कि मैं मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मेरा कुछ होने वाला है मेंस में। बट
थैंकफुली बहुत अच्छे से निकल गया। और जैसा कि सर ने बताया कि एसए में मेरे वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स थे, वो भी इंग्लिश मीडियम में। इस बार आपको पता है कि मार्क्स थोड़े से कम मिले, तो वो थोड़ा सा वो जो रह गया। अदरवाइज काफी अच्छे से मेरा मेंस जो है वो टैकल हो गया था। तो इसीलिए मैं आपको इस बात की तो गारंटी दे सकती हूँ कि मेंस में लिखने का फियर तो नहीं रहेगा आपके अंदर। ओके मैम। Okay. Anyone else? कोई डाउट मैम प्लीज? हाँ, मैम। यस अर्चना। ठीक। मैम गुड एक इवनिंग। एक एक करके, कंवलप्रीत प्लीज म्यूट योरसेल्फ। एक एक करके। यस, प्लीज स्टार्ट। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अर्चना। मैम एक्चुअली ना मैं एकलव्य बैच में भी हूँ सर के साथ। हम्म। और लेकिन ये ना कि मुझे कि मेरा सेम आंसर राइटिंग फर्स्ट टाइम मेरा मेरा। और मुझे ये पूछना है, यहाँ पर आप मुझे टॉपिक दे दोगे और दैट आई हैव टू प्रिपेयर पहले, या फिर आप मतलब जैसे जब आपकी क्लास होगी तभी आप मतलब टॉपिक के साथ मतलब एनालिसिस वगैरह वैसा कुछ नहीं नहीं करोगे? नहीं, सुबह आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। हम्म। सुबह 8 से 9 के बीच में एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम अभी, रफ एग्जाम्पल के लिए, कि क्रिटिकली एनालाइज द अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन मान लेते हैं कि हम कि आता है, आपको सुबह दे दिया गया। अब आपके पास पूरे दिन का टाइम है कि आप उसका आंसर लिखिए। फिर शाम को 6:30 बजे हम लोग जो मेरा खुद का मॉडल आंसर होगा, उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और उस टाइम आप क्या करिए कि अपना आंसर लेके बैठिए, और उसके बाद वहां पे एनालाइज करिए कि कहाँ कहाँ पर आपको, इनफैक्ट आपको जो टेलीग्राम चैनल है, जो ग्रुप है हमारा, उस पे भी हम्म। ओपन कर दिया जाएगा उसको 1-2 घंटे के लिए, ताकि आप लोग अपने अपने आंसर्स उसमें भेज सकें। क्योंकि पीयर रिव्यू से भी काफी चीजें सीखने को मिलती हैं, आपको देखने को मिलता है कि कैसे लोग, बाकी लोग लिख रहे हैं कैसे। और कभी कभी मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं भी कोशिश करूंगी कि 3-4 कॉपीज मैं भी डेली बेसिस पे देख लिया करूं, ताकि मुझे भी समझ आ जाए कि आप लोगों को एग्जैक्टली दिक्कत कहाँ पर हो रही है। तो मैम जैसे कि मुझे इसमें एडेड एडवांटेज क्या मिलेगा? जैसे सेम तो मैं उसमें भी मतलब ऐसे ही होता है, जैसे टॉपिक्स वगैरह लेकर मैं प्रिपेयर करती हूँ खुद से और सर हम्म। इवेलुएट करते हैं फिर। तो इसमें मतलब उसमें इसमें मेरा कैसे एक ऐड करेगा एडवांटेज, एडेड एडवांटेज कैसे होगा मेरा अगर मैं ये बैच परचेज करती हूँ तो? क्योंकि आई हैव प्रॉब्लम इन पॉलिटी फॉर श्योर, कई चीजें बाउंसर चली जाती है मेरे ऊपर से, मुझे नहीं समझ में आती हैं चीजें। सो मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है अभी। लाइक पढ़ तो लेती हूँ मैं, नोट्स बना लेती हूँ व्हेन, जब टाइम डिलीवर करने का आता है तो इंट्रो और कंक्लूजन में तो फिर भी कुछ हद तक लाइक कुछ मतलब समझ में आता है। लेकिन जब बॉडी का पार्ट होता है, हाउ टू अरेंज, अब तो सर ने बताया तो मैं फ्रेगमेंट करके आंसर लिख पा रही हूँ, लाइक हाउ टू डिकोड द क्वेश्चन। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम आ जाती है कि मतलब एग्जाम्पल्स कौन से कोड करने हैं, ये रेलिवेंट है या नहीं उस टॉपिक से, तो मतलब तो इसमें वही मतलब उस वही चीज तो, हाँ, वही चीज इसमें हम बताएंगे ना कि क्या आपको कहाँ पे कौन से एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हैं, आप कहाँ पे। सर भी अगर सर जो बता रहे हैं, सर भी ऑलमोस्ट वही चीजें बता रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि इसमें कोई एडेड एडवांटेज नहीं है, तो कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको इसमें, अगर उससे आपका हो जा रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी से अपना वो कर सकती हैं। बट हाँ, नहीं नहीं मैं, इसमें आपको ये हो जाएगा कि एक्स्ट्रा टॉपिक्स, क्योंकि सर जो टॉपिक्स कवर करवाएंगे उसके अलावा भी इसमें उसके टॉपिक्स अलावा कवर हो जाएंगी। तो वो एक मैम एडेड एडवांटेज है कि ज्यादा आपका पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, सर ने वो मैसेज कन्वे किया था मुझे क्या, क्योंकि मैंने सर को भी बोला था कि मेरे को बहुत लो फील होता है जब मैं बात करती हूँ कि इतना नॉलेज है सबको और मैं कहीं ना कहीं बहुत लैक कर रही हूँ उस चीज में। तो समटाइम्स आई फील डिप्रेस्ड, कभी रोने भी लगती हूँ, समझ नहीं आता कैसे करूँ। सो बहुत प्रॉब्लम हो नहीं रही है मतलब नहीं, सी अर्चना, इसमें। आई कैन टोटली रिलेट टू योर सिचुएशन। मैं बिल्कुल अभी 1 साल पहले इसी सिचुएशन में थी। तो मैं आप समझ सकती हूँ कि आपको क्या फील हो रहा है। बट इस ये टाइम पे ना, आप अगर लो फील करने लगेंगी ना, तो ये समझिए कि अगर आपको अभी ऐसा लग रहा है कि बाकी लोग आपसे आगे हैं, तो वो जो लो वाला फेज है, उस टाइम पे तो हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। तो उस लो हम्म। फेज में बाकी लोग, आपके लो फेज में बाकी लोग का तो लो फेज नहीं चल रहा है, वो लोग तो पढ़ रहे हैं उस वक्त, तो वो और आगे निकल जाएंगे। तो इट्स बेटर ना कि हम उस टाइम पे लो फील, जब लो फील होने लगे ना, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट करके, अपना दिमाग रिफ्रेश करना भी बहुत जरूरी है। पूरे टाइम हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, ये साइंटिफिक फैक्ट है कि पूरे टाइम आप एक काम नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा आप रिफ्रेशमेंट करके किसी फ्रेंड से बात कर लिया, घर पे लोगों से बात कर लिया, एंड देन आप वापस से। और इनफैक्ट हम लोग भी अवेलेबल हैं, क्योंकि अब सर, आप सर के मेंटोरशिप में है, तो आप जानती हैं कि सर तो ऑल टाइम अवेलेबल रहते हैं। और सर से बेटर इस मामले में आपको कोई गाइड कर भी नहीं सकता है। तो बस
लो फील नहीं करना है। मैं यही सजेस्ट करूंगी, जब भी लगे कि हाँ कोई दिक्कत हो रही है, आप इमीडिएटली किसी से भी बात करने की कोशिश करिए। उस वक्त उसको एक लूप मत बनने दीजिए। ओके मैम, ओके। रमन हैज रेज द हैंड सर। हाँ रमन, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हाय सर। सर, पेपर 2 के लिए एज ए बिगनर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके? रमन, मैंने एक पीवाईक्यू एनालिसिस का डॉक्यूमेंट डाला हुआ है टेलीग्राम चैनल के फाइल सेक्शन में, आप देखना मिल जाएगा, पॉलिटी पीवाईक्यू एनालिसिस। उसमें थीमेटिक तरीके से है ना, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आप ट्राई करना कि उसको पढ़ के उसको कंप्लीट कर लो। ठीक। उसके बाद दूसरा है कि करंट अफेयर्स का अभी जो भी टॉपिक लिस्टिंग मैं कराऊंगा, है ना, अभी कल से करंट अफेयर्स का वीडियो आ जाएगा, उसमें जो भी टॉपिक लिस्टिंग कराऊंगा पॉलिटी से रिलेटेड, आप उसको भी कवर कर लेना। तो ये दो लेयर का अप्रोच रखोगे तो आपका जो कंटेंट वाला पार्ट है या जो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है, ये चीज आप कर सकते हो, लेकिन इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। एंड देन सर, कम। पॉलिटी के साथ साथ फिर और ज्योग्राफी, इकोनॉमी भी है सर उधर, और साइंस भी है, हाँ, तो तो इसको कम्प्रिहेंसिवली कैसे हम लोग मैनेज कर सकें? कॉम्प्रिहेंसिवली तो यही है ना कि आप स्टेप बाय स्टेप करो ना, एक एक सब्जेक्ट उठाओ या दो दो सब्जेक्ट उठाओ। लेट से अगर हिस्ट्री कर रहे हो तो हिस्ट्री प्लस करंट अफेयर्स करो थोड़ा बहुत ना। दिन भर में आप चार सब्जेक्ट तो कर नहीं सकते हो, तो उसको डिवाइड करो कि हाँ ये एक हफ्ते में ये करूंगा, ये एक हफ्ते में ये करूंगा। और उसमें भी सेलेक्टिव टॉपिक को करना है। जैसे ज्योग्राफी करेंगे तो हम क्लाइमेटोलॉजी पे ज्यादा फोकस करेंगे ना, साइक्लोन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, एल नीनो, लानीना, ठीक है, इन सब चीजों पे, क्लाइमेट चेंज, इन सब चीजों पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, ताकि हमारा जो मेजर टॉपिक जो बीपीएससी पूछ रहा है ना, वी हैव एन अंडरस्टैंडिंग थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके हिसाब से हम टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे और एक बार खत्म कर देंगे उस सब्जेक्ट को। जब हम दूसरे राउंड में आएंगे, मे बी दूसरे रिवीजन वाले राउंड में आएंगे, तब एक दो टॉपिक जो लगता है कि हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, तो यू कैन प्रिपेयर दैट ऑल्सो। तो सेगमेंट करके करना पड़ेगा, लाइक दीज थिंग्स। और बाकी ये जो आंसर राइटिंग वाला है, यहाँ तो आप सीख ही सकते हो ना, एक घंटा अगर दिन में देना हो या आधा घंटा देना हो, तो आप डेफिनेटली इसको दे सकते हो। यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो दिमाग मिलेगा यहाँ से ना, वट एवर यू विल अंडरस्टैंड, यू विल अप्लाई इट अक्रॉस आंसर्स ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ जीएस 2 में अप्लाई करोगे, उन चीज़ों को आप एसए में भी अप्लाई करोगे, उन चीज़ों को जीएस 1 में भी अप्लाई करोगे, आपकी चीज़ें और आसान होती चली जाएंगी धीरे धीरे, है ना। अदरवाइज कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो फिर लिख भी नहीं पाओगे और वो कंटेंट ऐसा कैसा रह जाएगा। बट स्मार्टली अप्रोच सीख गए, कैसे लिखना है, कैसे सोचना है, कैसे कंटेंट को इकट्ठा करना है, दीज थिंग्स यू विल लर्न थ्रू एग्जाम्पल्स, थ्रू क्वेश्चंस। और फर्स्ट अटेम्प्ट है तो थोड़ा टाइम लगेगा ना, उसके लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है किसी को। ओके सर, थैंक यू मैम। प्लीज आस्क कवल। दीपक। व्हाट हुएवर। यस, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड सर, इवनिंग। मेरा भी ये पहला मेंस है हम्म। और मेरे 3 एकेडमिक डाउट है और एक कोर्स को लेके है। सर, हम्म। पहला एकेडमिक डाउट ये है कि जो क्वेश्चन में जब क्रिटिकली एनालाइज रहता है, हम्म। तो हमें सर पहले उसके नेगेटिव पार्ट को लिखना होता है या फिर उसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं उसको लिखना होता है? हम्म। और दूसरा डाउट है कि सर जो कोट है, हम्म। कोट हम लोग जनरली, हम जो जनरली होता है कि हम एक या दो कोट याद करके जाते हैं, लेकिन सर उस टॉपिक से उस कॉन्टेक्स्ट में अगर क्वेश्चन नहीं आए तो हम्म। कोट को अगर मान लीजिए कहीं बॉडी में यूज कर सकते हैं क्या? और किस चीज के लिए बोल तीसरा रहे हो? सर, एक और सर कोई भी, जैसे मैंने प्रेसिडेंट पे सर मैंने कोट याद किया, हम्म। कोई हम्म। भी, हम्म। और सर मान लीजिए कि वो क्वेश्चन का जैसे इंट्रो में सर वो क्वेश्चन की डिमांड को मीट नहीं कर रहा है वो कोट, हम्म। और हम्म। कहीं बॉडी में वो मुझे बीच में ऐसा मिला कि मैं वो कोट लिख सकता हूँ, तो सर वो बॉडी में कोट लिखना ठीक रहेगा? डाल ये सकते मुझे हो, पूछना डाल था। सकते हो, डाल सकते हो, कंटेक्स्ट होना चाहिए, है ना, आउट ऑफ कंटेक्स्ट मत डालना जी कभी भी। सर। मान लो कि कोई सब हेडिंग डाल रहे हो, जी। है ना, और उस सब हेडिंग से रेलेवेंट कोड है, तो जस्ट सब हेडिंग डाल के उसके बाद कोड लिख सकते हो और फिर अपने पॉइंट लिख सकते हो, ये कर सकते हो। ओके सर। हाँ, सर, ये एक और एक तो क्रिटिकली एनालाइज वाला भी थोड़ा बता क्रिटिकली दीजिए। एनालाइज में ना, देखो, तुमको दोनों पक्ष लिखना होता है। अब वो क्वेश्चन के टोन पे डिपेंड करता है कि वो क्या पूछ रहा है, ठीक है। क्रिटिकली एनालाइज, जी सर। क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ गवर्नर, ठीक है। तो पहले गवर्नर का बेसिक रोल क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसकी वो बताओगे, फिर उसके उसके जी क्रिटिसिज्म सर। पे जाओगे ना। तो पहले लेट से कि है ना, पहले स्टेटस को वाली चीज बता देंगे कि है क्या, एंड देन विल टेल अबाउट द नेगेटिव साइड, क्रिटिसिज्म वाला पार्ट, है ना, देन सजेशंस। लॉन्ग आंसर है तो सजेशंस भी देंगे। और सर ये पूछना था कि जैसे क्रिटिकली एनालाइज में जनरली लोग बोलते हैं कि जो 60-40 का जो रेशियो बोलते हैं सर, तो क्या क्रिटिकली एनालाइज में हमें नेगेटिव 60% दिखाना होगा अरे या नहीं 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 40%? नहीं नहीं नहीं, इन सब उसमें मत जाओ, ये सब फालतू की बातें हैं। ओके। एक्चुअल में एग्जाम में मार्क्स ऐसे नहीं मिलते हैं।
वो कहानी बनाने का ना दुनिया भर की कहानी बना सकते हैं, 40 60 30 40 उतने की रिक्वायरमेंट, उतना कन्फ्यूजन क्रिएट ही मत करो। हाँ सर एक दीपक, और चीज है कि जी मैम। क्रिटिकली एनालाइज में एक चीज का बस ध्यान रखना होता है कि भले ही हम नेगेटिव पॉइंट्स लिख रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर क्रिटिकल पूछ रहा है तो उसमें आपको क्रिटिकल होना पड़ेगा, लेकिन इवन दो हम क्रिटिकल हो रहे हैं, बट हमारा जो टोन होना चाहिए, जो हम्म आपके आंसर को पढ़ के जो एक इम्प्रेशन पड़ना चाहिए, वो ये नहीं आना चाहिए कि आप एक नेगेटिव पर्सन है। हम्म। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे लोगों की जरूरत है जो किसी भी चीज के पॉजिटिव को देख सके, प्रॉब्लम्स अगर है तो उसके सॉल्यूशंस को देख सके। तो वही चीज वहां पर भी आपको दिखानी होती है कि भले ही इसके साथ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन तो बेटर यही होगा कि आप पहले पॉजिटिव चीजें लिखें, उसके बाद नेगेटिव चीजें लिखें, और उसको जब आप कंक्लूड कर रहे हैं तो कंक्लूड करते वक्त वे फॉरवर्ड दे करके या उसके कैसे उसको बेहतर बनाया जा सकता है, उन चीजों को हम बता दें, ताकि ओवरऑल जो इम्पैक्ट पड़े आंसर का वो ये पड़े कि हाँ, इस बंदे को सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं पता है, बल्कि इसके सॉल्यूशंस भी पता है। ठीक है। जी मैम। एक और डाउट है मैम, ये इकोनॉमिक से रिलेटेड कि इकोनॉमिक सर्वे जो हम लोग जो अभी लेटेस्ट आने वाला है, अभी शायद अभी नहीं आया शायद बिहार का, तो सर हम्म। वो लेटेस्ट वाला पढ़ना है हमें? और अगर पढ़ना है तो मैम वो एग्जीक्यूटिव समरी से पढ़ के हो जाएगा या फिर और भी पूरा डिटेल कुछ करना पड़ेगा इकोनॉमिक सर्वे के लिए? कुछ पार्ट्स जो हैं इकोनॉमिक, आप बिहार इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहे हैं या जी मैम, इंडियन? जी मैम, इकोनॉमिक बिहार इकोनॉमिक सर्वे। बिहार इकोनॉमिक सर्वे के कुछ पार्ट्स को आपको थोड़े डिटेल से पढ़ना होता है, जैसे जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट हो गया या इंडस्ट्रीज वाला पार्ट हो गया, उसको थोड़े डिटेल से पढ़ना होता है, क्योंकि उसका डेटा जो है कई बार तो उससे डायरेक्टली क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे पिछले साल पूछा गया कि हमारा जो बिहार है उसको कितने एग्रीकल्चर जोन्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, है ना, ये क्वेश्चन था। तो इन सब का जो जी मैम। पॉइंट्स है वो आपको इकोनॉमिक सर्वे से मिल जाता है। तो हर एक चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत सेलेक्टिवली उसमें से भी रीडिंग करने की जरूरत होती है। ठीक, ठीक है मैम। और ये क्लास, ये कोर्स से रिलेटेड था, मैंने यूट्यूब पे सर का वीडियो का वो 1857 वाला वीडियो देखा था, तो हम्म। फिर मैं इस कोर्स के लिए ज्वाइन किया था जीएस। पर सर मुझे ये पूछना था सर, जीएस 1 का तो मेरे पास ऐसा कंटेंट नहीं है। अब मैं चाह रहा था कि सर वो भी मेरे पास होता, मैं ज्वाइन कर पाता, तो वो भी अगर एक्सेस मतलब इसमें मतलब किसी तरीके एक्चुअली से। इस प्रोग्राम में ना, ये तो आंसर राइटिंग वाला प्रोग्राम है, इसमें कंटेंट अभी वैसा सच हम लोग दे नहीं रहे हैं ना। नहीं सर, मैं जैसे आपने सर ना उसमें जीएस 1 में बहुत अच्छे तरीके से हाँ सिस्टमेटिकली वो आपने भी, आंसर हाँ लिखना ठीक है, मैं सिखाया समझ है। गया, ठीक है। वो भी है ना, जो उनका जी सर। मॉडल आंसर है ना, टेस्ट सीरीज जो चल रही है उसके मॉडल आंसर का वो वीडियो है, डिस्कशन। तो जी वो सर, तो सर मैं अगर उसमें एनरोल कर पाऊँ, अगर अभी आप अलाउ दीपक, करें मैं तो मैं वो। उसका प्लान कर रहा हूँ बिल्कुल। वो मेंटरशिप उसमें क्लोज्ड है ना, क्योंकि 1 to 1 में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, तो मैं अब उससे ज़्यादा हैंडल कर नहीं सकता पर्सनली। ठीक है। तो वो जो टेस्ट सीरीज का वीडियो डिस्कशन है प्लस जो मॉडल आंसर है, इसका मैं एक पर्टिकुलर छोटा सा कोर्स बना के आई बी इन्फॉर्मिंग, है ना। मैं एसए का सिर्फ प्लान कर लूँ कि एसए कितना इंक्लूड होगा उसमें, ब्रेनस्टॉर्मिंग के सेशंस, देन आई कैन टेल यू अबाउट दैट पर्टिकुलर कोर्स। अगर सिर्फ वीडियो डिस्कशन और मॉडल आंसर चाहिए तो दैट विल कम मे बी इन नेक्स्ट 10 days, है ना। 10 दिन और वेट करना होगा, आई रिलीज दोज थिंग्स थ्रू अ प्रॉपर कोर्स। यस सर, प्लीज कर दीजिए, क्योंकि मुझे हाँ सर मतलब मैं पहली बार लिख रहा हूँ, तो उसमें सर मुझे बहुत वो, जब मैंने 1857 का फॉर्मेट देखा तो मुझे बहुत अच्छे से क्लियर, मतलब मैं जब लिखता हूँ सर तो बहुत पूरे पूरे पैराग्राफ लिख एग्जैक्टली देता हूँ। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। मुझे समझ में, तो वही वही चीज, प्रेजेंटेशन और कितने पॉइंट्स लिखने हैं और कैसे सब हेडिंग्स देने हैं सर, वो समझना था बस। हाँ बिल्कुल, इसी इसीलिए ना, इसीलिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, ये मिनी क्लब GS2 के लिए भी, कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो सके, जितना ज्यादा आप दिमाग ले सको हमसे, है ना, समझदारी ले सको, क्योंकि कोई भी वहाँ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि क्वेश्चन क्या आएगा ना। जस्ट थीम हम बता सकते हैं। इवन विद दिस GS2 ऑल्सो ना, पॉलिटी का हो गया, ज्योग्राफी इकोनॉमी का हो गया, इसके PYQ को डिस्कशंस जो भी मैं लूंगा अभी, है ना, मेंटरशिप बैच में, वो भी सब अवेलेबल हो जाएगा जी सर। यूट्यूब पे, तो आप वो भी देख सकते हो। करंट अफेयर्स वाला कल सुबह वीडियो आ जाएगा, है ना, ये PYQ एनालिसिस का एक, देन टॉपिक लिस्टिंग वाला, वो सारी चीज़ें यूट्यूब पे आएंगी, उसको भी फॉलो करते रहना। और यहाँ से जो समझ ले रहे हो आंसर राइटिंग की, थ्रू माई वीडियोज, आई विल ऑल्सो पोस्ट देयर इन यूट्यूब, और इनमें से भी वीडियोज कुछ जाएंगे। यस सर। सो दिस कोर्स यू हैव ज्वाइन, एंड जस्ट ट्राई टू लर्न थिंग्स एंड इम्प्लीमेंट थिंग्स, है ना। बस ऐसा मत समझना कि यहाँ कुछ रेडीमेड मिल जाए, है ना, उसको यूज़ करके आ जाए, नहीं। दिमाग लो और दिमाग का यूज़ करो। सो अल्टीमेटली वही चीज़ हेल्प करेगी एग्जाम निकालने में। ओके सर। ठीक थैंक है। यू सर, थैंक यू। हाँ, बिल्कुल फोकस्ड रहना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है बहुत ज़्यादा। सर मैं पूछूं? प्लीज प्लीज आस्क। जी मैम, मुझे यही पूछना था लास्ट में
कि जैसे जो हमने जैसे आप हमें टॉपिक दोगे तो अब हम उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लोर करें और अपना कंटेंट रेडी करें और फिर अपने आप से लिखें, या एट रैंडम अटेम्प्ट करें, मतलब पहले हम सारे एक बार रिवाइज कर लें और जैसे आप टॉपिक दो हम लिखने लग जाए। दोनों में से कैसे करना है? मैं आंसर सी करूँ बेटर इसका? अप्रोच तो ये होगा कि आप खुद से पहले उस पर पढ़ें, हम्म, रिवाइज करें और बिना हम्म, देखे उसको लिखें। क्योंकि हम्म, ये देखना है ना कि हम एग्जाम हॉल में कितना लिख सकते हैं, ये थोड़ी देखना है कि हम रिसर्च करके कितना लिख सकते हैं, क्योंकि हम कोई असाइनमेंट नहीं बना रहे हैं, ये हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उसके लिए कितना याद रहता है, मेमोरी रिटेंशन भी एक चीज होती है, हर चीज आप याद नहीं रख सकते। तो इट वुड अ बेटर अप्रोच वुड बी कि आप लोग पहले रिवाइज कर लें उससे रिलेटेड चीज, और उसके बाद आंसर को बिना देखे लिखें। Okay, anyone else has any doubt? Please तो ask. सर मतलब ये जो इसमें करवाया जा रहा है, तो मतलब 30 क्वेश्चन में तो अप्रोक्स आई डोंट थिंक सो कि जीएस का मतलब कि ये पॉलिटी वाला सेक्शन हो पाएगा लगभग सब होलिस्टिकली, मतलब कि अगर हम लोग देखें तो, क्योंकि पॉलिटी में बहुत सारा टॉपिक्स हो जाता है, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, हाँ। टीपीएसपी, फिर हम्म, इलेक्शन कमीशन, गवर्नर, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, ठीक है, एंड ठीक, समझ अभी गया, वैसे समझ गया, हाँ, 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 एनजीटी। समझ गया, समझ गया, आगे बताओ। तो सर मतलब कि उसका फिर कैसे कर पाएंगे नहीं, ये तो तुमको आंसर, उसके लिए? ये प्रोग्राम देखो है क्या, इसीलिए मैं पहले बताया था कि प्रोग्राम को समझो क्या है। प्रोग्राम तुमको आंसर राइटिंग सिखा रहा है, तुम्हारा सिलेबस कवर नहीं करवा रहा है कि तुम्हारा एक एक टॉपिक हम कवर करवा दें, है ना? ये प्रोग्राम नहीं है। कोई क्लासरूम प्रोग्राम तो है नहीं कि हम तुमको पूरा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं या पूरे सब्जेक्ट पे आंसर लिखवा रहे हैं एक एक टॉपिक पे। ये प्रोग्राम नहीं है। प्रोग्राम ये है कि आंसर लिखना सीखना है, देन यू कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम। 30 क्वेश्चंस के थ्रू हम ट्राई करेंगे कि हर सारे सेक्शंस को कवर कर लें। ये है अल्टीमेटली प्रोग्राम। आंसर जो लिखना सीखना इम्पोर्टेंट है, ये सेक्शन वाला है एज प्रोग्राम। पर द पीवाईक्यू। एज पर, हाँ, पीवाईक्यू का थीम ले लो, है ना, या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं उसके हिसाब से हम चूज कर लेंगे क्वेश्चंस, ये टॉपिक्स। एंड सर जैसे मैंने आपका वो यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियोस देखा है, हम्म। तो एज कंपेयर मतलब कि जैसे मैं खुद भी नोट्स बनाता हूँ, तो आपका जो रहता है उससे मैं बहुत ज्यादा वैल्यू एडेड पॉइंट ला सकता हूँ, या फिर मेरा जो खुद का नोट्स रहता है उससे मैं अपने नोट्स को शॉर्ट कर लेता हूँ। हम्म। क्योंकि मतलब कि लिखता मैं भी वही हूँ जो आपके थ्रू है, लेकिन वो किस तरह से अरेंज्ड होना चाहिए वो थोड़ा सा एग्जैक्टली, हेल्प हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर उसके लिए अगर मतलब कि कुछ आप कर सको तो। अभिषेक देखो, वो चीज़ें ना मैं मेंटरशिप प्रोग्राम में बता रहा हूँ, जो नोट्स नोट्स कैसे बनाने हैं, है ना। वो सारे सेशंस है ना, कंटिन्यूस सेशंस है, ऐसा कुछ नहीं कि मैं एक वीडियो में बता दूं वो चीज़। वो कंटिन्यूस मेंटरशिप का प्रोसेस है ना। अगर कोई डाउट पूछ रहा है ना, रोज सेशंस होते हैं, उसके बाद डाउट सेशंस ओपन रहता है ना, आधा पौन घंटा जितना, 1 घंटा डिस्कशन लेता हूँ हर वीडियो पे। जो आप वीडियो देख रहे हो, हर हर वीडियो का लाइक सॉल्यूशन जो होता है, उसके बाद मैं 15-20 मिनट एक एक वीडियो पे सॉल्यूशन वो लेता हूँ, डिस्कशन। तो अब तो उन सर जैसे सुन आपका के ना बहुत सारी वन टू, चीजें सीख सकते हो। नहीं जैसे 1 to 1 प्रोग्राम जैसे आपका जो फुल हो चुका है, तो अगर हम लोग के लिए कोई होलिस्टिकली आप एक अलग सा लॉन्च कर देते जहाँ पे आप वीडियो लेक्चर आप एटलीस्ट दे देते और जो नोट्स आप बिल्कुल प्रोवाइड कर अभिषेक, सकते हो उसके बिल्कुल लिए तो। अभिषेक, ये बिल्कुल पाइपलाइन में है प्रोग्राम, है ना। बस कुछ दिन रुको, एक हफ्ता और रुको, एंड देन आई विल मेक सम अनाउंसमेंट अबाउट दैट। आई हैव कैसे डिलीवर करना है, आई हैव टू जस्ट चेक दैट। उसके बाद ओके। मैं वो रिलीज कर दूंगा। बहुत लोगों का रिक्वेस्ट है, आई कैन अंडरस्टैंड, और उससे काफी यस सर, फायदा भी ठीक है। होगा। उसमें मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एसए को भी इंक्लूड कर लूँ, एसए के ब्रेनस्टॉर्मिंग को भी इंक्लूड कर लूँ, ताकि तुम लोग को एसए वाला पार्ट भी समझ में आ जाए थोड़ा। तो वो जो बाकी उन लोगों को मिल रहा है, सेम चीज़ तुम लोग को मिलेगी, बस उसमें इंटरेक्शन नहीं होगा मेरा बहुत ज़्यादा। मे बी वीक में एक दिन इंटरेक्शन होगा, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होगा उसमें, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है उतना, इसलिए बंद भी कर दिया था वो प्रोग्राम। ओके। ठीक है। थैंक यू सर। हाँ, ओके। एनीवन एल्स प्लीज आस्क। किसी और को कोई डाउट है? सर ये जो एससी का प्रोग्राम है वो कब तक आने की संभावना है? सूरज, ऐसे अलग से नहीं आएगा, बट शायद उसी में आ जाए प्रोग्राम में ना, जो ये मिनी अर्जुना वाला जो मैंने बताया था एक बार। तो मिनी अर्जुना में वही होगा, सारे टेस्ट का मॉडल आंसर डिस्कशन प्लस एसए का ब्रेनस्टॉर्मिंग का सेशंस, है ना। वो चाहे लाइव, अगर तुम्हारे जब ज्वाइन करने के बाद जो भी लाइव होंगे वो लाइव मिल जाएगा, उसके पहले के रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। सर एससी का कोई सेपरेट प्रोग्राम नहीं आ रहा है क्या? लाइक सूरज, जैसे समझ गया मैं तुम्हारी बात। सेपरेट का भी कोई वैसा प्लान नहीं किया था, बिकॉज इसमें ही इतनी भीड़ है कि मतलब उसको ही केटर नहीं हो पा रहा है, एसए का सर सेपरेट। एक्चुअली सर एक्चुअली बात ये है कि अब एससी का सर काफी डिमांड है कि एससी का कोई एक सेपरेट, सर आपका जो गाइडेंस प्रोग्राम है जो यूट्यूब पे आप वीडियो डाले डाले हैं सर,
एसए इसके वाला। बेसिस पे देखा जाए तो सर काफी डिमांड है सर। नहीं, जीएस का जो सर आप डिकोड किए हैं टॉपर्स की कॉपी को कैसे हम्म। लिखना है, वो सर उस हम्म। टाइप का अगर एसए के लिए लाते हैं तो सर काफी वो बेनिफिशियल होगा हम लोग के लिए अच्छा सर, और काफी डिमांडिंग वो ये है। ठीक है, मैं उसका कुछ प्लान करता हूँ। देखो ना, मेरे को जितना टाइम मिलता है, लेट्स सी इस वीक में थोड़ा सा लोड कम होगा तो आई सी दैट। सर एसए का थोड़ा जल्दी देखिएगा सर, टाइम ऑलरेडी सर काफी बीत चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, दो चीज़ मेरे दिमाग में है, दोनों चीज़ मैंने बता दी अभी। अभिषेक ने भी पूछा था, तुमने भी यही चीज़ पूछा। मैं बिल्कुल दिमाग में है एसए का और वो दोनों का। यस। एनीवन एल्स, एनी डाउट? सर सर संजीव यार सर, यस मेरा सर। भी सेम वो था सर, जो जो आपने सर जो मेंटरशिप जो अभी मतलब क्लोज हो गया है, तो आई हम्म। आई आल्सो वांटेड पार्टिसिपेट इन दैट, बट सर हम लोग चाहते हैं कि मतलब ऐसा कुछ हम लोगों के लिए भी हो जाए, मुझे मॉडल आंसर जो एंड द क्लासेस दैट यू डिस्कस हम लोगों को भी ऐसा एक्सेसिबल हो पाए उस पे सर। मैं बिल्कुल प्लीज करता कम हूँ, मैं विथ बिल्कुल करता हूँ। देखो अभी 4 टेस्ट हो यस चुके हैं, 2 पॉलिटी 2 हिस्ट्री, ठीक है। एटलीस्ट मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीक की साइंस एंड टेक के साथ वो 5 टेस्ट एक साथ तुम लोग को मतलब अवेलेबल करवा दूँ, ताकि अपना तुम लोग स्टार्ट कर सको उसको देख के सीखना। और सर वो और वो सर पहले वाला का भी वो जैसे वीडियो वगैरह वो अवेलेबल हो जाए कौन सा विथ पहले मॉडल वाला? आंसर, जो जैसे हिस्ट्री पॉलिटी जो खत्म हो गया, जो हम लोग तो हाँ हाँ बिल्कुल एक्सेसिबल बिल्कुल, नहीं वो हो पाया सारे, उस पर। हाँ बिल्कुल वो सारे टेस्ट का रिकॉर्डेड है ना, सारा तुम लोग को अवेलेबल करवा दिया जाएगा। प्लस एसए का भी जितने भी यस सर जरूर। ब्रेनस्टॉर्मिंग कराऊंगा, है ना, मैं चाह रहा हूँ कि वो भी मिनी यस अर्जुना में आ जाए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, ठीक है, आई एम एक बार ईगरली वेटिंग सर। बस फॉर्मेट डिसाइड होने दो, मैं अनाउंस कर दूंगा उसको, 1 हफ्ता और लगेगा। ओके सर। ठीक है, एनीवन एल्स, कोई डाउट है? ओके, इफ नो वन इज हैविंग डाउट, वी आर क्लोजिंग दिस ओरिएंटेशन मीट। और दोज हु वांट टू एनरोल यू कैन कॉन्टैक्ट एट दिस नंबर, है ना। ये प्राइस है फॉर द फर्स्ट 50 एनरोलमेंट्स, ऑलरेडी 20-25 एनरोलमेंट हो चुका है। तो 999 इज़ द प्राइस, इसके बाद प्राइस बढ़ जाएगी। एंड दिस इज़ द कॉन्टैक्ट नंबर, ये आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके एचआर से बात कर सकते हो, उनसे नंबर ले सकते हो। वट एवर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग you can ask from her. Or this is our telegram channel, you can join the telegram channel to stay updated. So thank you everyone, सर we will close this सर session. सर सर Yes please. सर अभी हम तुरंत ज्वाइन किए हैं सर, तो ये जो प्रोग्राम है सर इसके बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए ब्रीफली। एक्चुअली इसमें सर कॉपी इवेल्युएट होगा या नहीं होगा, या इसका कैसे मतलब दिया जाएगा इसका क्वेश्चन, एक बार थोड़ा सा बता सकते हैं ब्रीफ में तो सही रहेगा। पूजा मैम प्लीज बता दीजिए, आपने रिपीट एक बार वापस से। हाँ, इसमें आपको डेली क्वेश्चंस दिए जाएंगे। सुबह आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और शाम को उसका डिटेल्ड मॉडल आंसर का डिस्कशन होगा। बट इसमें इवैल्यूएशन नहीं होगा। इवैल्यूएशन जो है वो आपको खुद देखना होगा कि कैसे हम इसको, कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही हैं, कहाँ पे दिक्कत हो रही है, वो आपको खुद देखना होगा। सेल्फ इवैल्यूएशन, और खुद आपको सीखना होगा कि किस तरीके से आप आंसर्स को और बेहतर बना सकते हैं। कॉमन मिस्टेक्स हम बता सकते हैं कि आंसर्स में कहाँ हो सकती हैं, कहाँ आपको दिक्कत हो सकती है। कुछ लोगों की कॉपीज को हम डेली बेसिस पे पढ़ भी लिया करेंगे, तो उससे मेरे को पता चल जाएगा कि कॉमन मिस्टेक्स कहाँ कहाँ पर हो रही हैं। तो फिर शाम को जब सेशन होगा, तो जनरली तो मोस्टली लाइव सेशन ही होगा, तो उसमें आप जो है वो अपने डाउट्स को भी पूछ सकते हैं। ओके मैम, मैम थैंक यू मैम। इसमें मोस्ट मैम इम्पोर्टेंट टॉपिक ही डिस्कस होगा ना, हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसका टॉपिक्स सबसे जो ज्यादा होंगे वो डिस्कस चांस। होंगे, ताकि मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट पोर्शन जो है आपके सिलेबस का, वो इसमें कंप्लीट हो जाए। ओके मैम। देखो यस सूरज, मैम। बाकी देखो, बाकी जो आंसर राइटिंग के डेली आंसर राइटिंग के प्रोग्राम होते हैं, उनमें देखो नुकसान क्या होता है या उनमें इशू क्या होता है। आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, आपको इवैल्यूएशन भी मिल रहा है, आपको वहां टिक करके रैंडमली कुछ भी बता दिया गया कि ये ऐड कर दो ना। अलग अलग एग्जामिनर है, अलग अलग लेवल है सबका, वो कुछ भी लिख देगा, ऐड दिस ऐड दैट, गुड वेरी गुड, टिक मार करके दे दिया। आपको अभी भी समझ में नहीं आया कि करना क्या है। और वो आपको एक मॉडल आंसर दे देंगे टाइप किया हुआ 4 पन्ने का, एक छोटे से शॉर्ट आंसर का 4 पन्ना दे दिया कंटेंट। लेकिन आप अपना सर फोड़ते रहो उसके साथ, आपको जब समझ में ही नहीं आएगा, जब उसको इनकलकेट ही नहीं कर पाओगे अपने अंदर अपने आंसर्स में, तो उसका कोई मतलब नहीं है उस डेली आंसर राइटिंग का। हमारा मकसद है आपको सिखाना कि आप रियलिटी में वो चीज़ कर पाओ अपने पेपर में अपने आंसर के साथ, आज नहीं 15 दिन बाद, है ना। जो एकदम बिगिनर लेवल पे हो, वो 15 दिन बाद ना लिख ले अच्छा आंसर आज से, तो यू कैन टेल अस कि सर इसका फायदा नहीं हुआ। सो वी आर वेरी डैम श्योर कि दिस वर्क्स, है ना, बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन आंसर राइटिंग। So just trust and just continue these things. Excuse me, sir. May I? Yes, please ask. Sir, this is Ashish here. मेरा क्वेश्चन है सर, सेल्फ एवेल्युएशन फिर अगर मैं एज ए फ्रेशर सेल्फ एवेल्युएशन कैसे कर सकता हूँ सर?
तो मैम जब अपने डिस्कस कॉपी करेंगी को। मॉडल, एक मिनट, जब कॉपी आप हाँ, लिख दोगे, आंसर लिख के डाल दिया आपने ग्रुप में, ग्रुप ओपन हो जाएगा, रोज आप डाल दो। ऑलराइट। ठीक है, तो मैम अपना पढ़ लेंगी आंसर, जिनका भी पढ़ना होगा, ठीक है, पढ़ हाँ, लेंगी, जो भी मेजर इशू होंगे, पहली बात तो वो मॉडल आंसर के थ्रू समझाएंगी कि ना आंसर को कैसे ब्रेक डाउन करना है, इंट्रोडक्शन को कैसे अच्छा, सोचना है ना, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड टॉपिक है तो क्या हम रेडीमेड इंट्रोडक्शन पहले से प्रिपेयर करके रख सकते हैं अपने पास, जो किसी भी ग्रोथ के क्वेश्चन में यूज करें। तो उस तरीके से ऑलराइट सर। सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हम कैसे इंट्रोडक्शन को फ्रेम करें, है ना, वो सिखाएंगी। फिर क्वेश्चन को तोड़ेंगे कैसे, है ना, तो वो थॉट प्रोसेस भी बताएंगे यस सारा। सर। ऐसा नहीं कि बिल्कुल रैंडम आए कुछ भी पढ़ के बता दिया, नहीं, विल ब्रेक डाउन, जैसे मैं कराता हूँ वैसे मैम भी कराएंगी। तो एटलीस्ट उससे आप ऑलराइट, सीखोगे कि ग्रेट कोई सर। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को कैसे तोड़ना है, क्वेश्चन का मतलब क्या था, क्वेश्चन को कैसे समझा जाता है, दीज थिंग्स यू विल लर्न स्लोली स्लोली। तो बेसिकली आइडिया ये है। ऑलराइट सर। सर वन थिंग इज देयर, लाइक डायनेमिक क्वेश्चंस को कैसे डील करना, बट एक्चुअली क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आते हैं, डायनेमिक क्वेश्चंस आएंगे तो हाउ हाँ वी हाँ, कैन डील इट, एंड हाउ वी कैन स्टार्ट द इंट्रोडक्शन पार्ट ठीक एंड द ठीक ठीक, कंक्लूजन बिल्कुल पार्ट। बिल्कुल। देखो यहाँ पर ये सबसे पहले हमने ये बताया था ना, ये प्रॉब्लम फेस्ड इन जीएस2 पेपर, अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज एंड डिमांड ऑफ लॉन्ग आंसर। तुम्हारा सवाल यही है कि ना जो ऑलराइट सर। लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आती है उसको कैसे यस सर, solve, दैट्स है ना। दैट्स राइट। वो बिल्कुल मैम भी यस सर। समझाएंगी, और स्टे कनेक्टेड टू द यूट्यूब ऑल्सो, आई हैव लॉट ऑफ एनालिसिस कमिंग इन द नेक्स्ट मंथ, लाइक दिस। Yeah, I'm always connected with your YouTube हाँ channels. हाँ, आई शो यू थ्रू लाइक डिफरेंट, ना अभी बाउंसर वाले क्वेश्चंस के लिए भी आई ब्रिंग सम पॉलिटी का वीडियो, प्रॉपर कॉपी एनालिसिस का। Thank you, sir. So just stay connected with Great, that sir. and just follow what we are doing here. Or maybe when we launch Mini Yes, sir. Arjuna program, you can join that also. You can just watch those videos and discussion and model answer. Yeah, I'm desperately waiting for that, sir. Yes, yes, definitely. I'm also very much eager to bring that, but time constraint is there, so that's why it's delayed. But don't Same worry. here, sir. Time constraints are there for us also. Yes, 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 yes. Don't worry. We'll Well, make. thank you for that. Okay. Anyone else? Any doubt? Thank you, sir. ये सर, हेलो सर। Yes, एक्चुअली sir. आपने भी कहा था ना कि पीडीएफ है चैनल पे, तो कौन से नाम से पीडीएफ है सर जीएस2 के लिए जो आपने बोला? Polity PYQ analysis. ओके, थैंक यू सर। Anything else? Okay, so I guess everything is done. सबने डाउट पूछ लिया है. So we are closing this orientation meet and then we'll start the program from tomorrow. You will get all the updates in the Telegram channel itself. किसी को कोई issue आता है, please contact the HR, है ना? Ask her, she will help you. Thank you everyone. Good night.